लोगों को लगता है कि उनके पास किसी भी जरूरी कार्य को करने के लिए समय नहीं है, क्योंकि वे चाहते हैं कि वे उस कार्य को एक उचित समय या दिन पर करेंगे, लेकिन वह उचित समय या दिन उनके जीवन में कभी भी नहीं आ पाता, क्योंकि उस दिन के आने की संभावना उतनी ही है जितनी कि सूर्य का उगना पश्चिम से और अस्त होना पूर्व से। इसका मतलब वह उचित समय कभी भी नहीं आने वाला। आज हम जानेंगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं। मास्टर योर टाइम बुक के बारे में बात करेंगे, जिसे द ग्रेट श्री थिबो म्यूरिसे जी ने लिखा है। अब आप कहोगे कि थिबो म्यूरिसे है कौन? तो इन्होंने डोपामिन डिटॉक्स, मास्टर योर फोकस, मास्टर योर इमोशंस, मास्टर योर थिंकिंग, मास्टर योर मोटिवेशन और गोल सेटिंग जैसी बुक्स को लिखा है। हम भविष्य में इन सभी किताबों की समरी अपने बुक पाथ हिंदी चैनल पर जरूर लेकर आएंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन के 24 घंटे पर्याप्त नहीं होते? क्या आप महत्वपूर्ण कार्यों को टालते रहते हैं? यह किताब आपके समय को नियंत्रित करने और महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के व्यावहारिक तरीके बताती है। अंत तक हमारे साथ बने रहें और जानें कि कैसे आप हर पल का सही उपयोग कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा समय सीमित है और कभी-कभी 24 घंटे भी कम लगते हैं, लेकिन आप अपना समय कैसे बिताते हैं? क्या आप महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं या फिर गैर जरूरी गतिविधियों में समय गंवाते हैं? मजेदार गतिविधियों में संलग्न होना सुखद हो सकता है, लेकिन यह आदत बन सकती है जिसे तोड़ना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई टीवी सीरीज देखने लगते हैं तो आप कई एपिसोड देख सकते हैं और खुद से कहते हैं कि यह आखिरी है। टीवी देखना या ऑनलाइन कंटेंट स्ट्रीम करना बुरा नहीं है, लेकिन इस पर घंटों बिताना आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ऐसा करने से आप समय गंवाते हैं और महत्वपूर्ण कार्यों को टालते हैं। कल्पना करें, अगर आपने ये घंटे पढ़ाई में बिताए होते तो आप स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करते और अधिक सफल होते। मास्टर योर टाइम बुक का यही उद्देश्य है। इस समरी में आप सीखेंगे कि समय का प्रभावी उपयोग कैसे करें, प्रोडक्टिविटी और प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टाल मटोल की आदत के बारे में जानेंगे, और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अपने समय का बेहतर उपयोग कैसे करें। अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं और अधिक उत्पादक बनना चाहते हैं तो इस अवसर को लें और अपने समय के मास्टर बनें। आइए शुरुआत करें। प्रोडक्टिविटी को समझना। प्रोडक्टिविटी का मतलब है दोस्तों और परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हुए महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण कार्यों में संलग्न होना। अपने समय का मास्टर बनने का मतलब है इसे समझदारी से अपने शौक, काम और सामाजिक रिश्तों के लिए उपयोग करना। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन गतिविधियों के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। प्रोडक्टिविटी इस बारे में है कि आप अपने कार्यों को कैसे प्रबंधित करते हैं और उनमें कितनी ऊर्जा निवेश करते हैं। आइए इसे बेहतर समझते हैं। आपके ऊर्जा लेवल दिन भर में उतार चढ़ाव करते हैं, इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपकी ऊर्जा कब उच्चतम होती है। उदाहरण के लिए, आपकी ऊर्जा सुबह अधिक हो सकती है, इसलिए सुबह के 1 घंटे को महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समर्पित करना आपकी प्रोडक्टिविटी को काफी बढ़ा सकता है। आपको कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बिना विचलित हुए। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना आपको यह निर्धारित करने में मदद करता है कि किन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है और आपको गैर जरूरी गतिविधियों पर समय बर्बाद करने से रोकता है। ऊर्जा चक्र के कुछ फेज होते हैं। पहले फेज में आप ऊर्जा संचित करते हैं, जिसे आप अपनी नींद की गुणवत्ता में सुधार कर, पौष्टिक भोजन कर और नियमित व्यायाम करके बना सकते हैं। जब आपके पास पूरी ऊर्जा हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसे कहां और कैसे उपयोग करना है। दूसरे फेज में आप अपनी ऊर्जा को सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में चैनल करें। तीसरे फेज में अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। चौथे फेज में आपको कार्य में पूरी तरह से संलग्न होना चाहिए और ध्यान भटकाने वाले तत्वों को समाप्त करना चाहिए। इसके बाद नियमित ब्रेक लें ताकि आप अपनी ऊर्जा को फिर से भर सकें और चक्र को फिर से शुरू कर सकें। अगले प्रोडक्टिविटी लेवल आपको यह समझने में मदद करेंगे कि अपने समय का प्रभावी उपयोग कहां करें। पहले लेवल में ध्यान भटकाने वाले तत्वों को हटाएं ताकि आप अपने ध्यान को सुधार सकें। दूसरे लेवल में अपनी ऊर्जा के लेवल को बढ़ाएं ताकि आप पूरे उत्साह के साथ कार्यों में संलग्न हो सकें। तीसरे लेवल में विशिष्ट दृष्टिकोण और लक्ष्यों को परिभाषित करें ताकि आप उन कार्यों को पहचान सकें जिन पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चौथे लेवल में
अपने दिन की योजना बनाएं, एक टू डू लिस्ट बनाएं और एक समय फ्रेम तैयार करें। पर उससे पहले दोस्तों, मैं और हमारी टीम आप सभी का हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद कहते हैं। चलिए हम अपने वीडियो पर वापस लौटते हैं। हम टिप्स की बात कर रहे थे। पहला टिप, प्रोडक्टिविटी टूल्स को भूल जाएं, सिर्फ एक पेन और कागज का उपयोग करें अपनी योजना बनाने और अपनी सिस्टम को बनाने के लिए। दूसरा, अपने प्रोडक्टिविटी स्तरों के बारे में सोचें, एक सीधी सादी सिस्टम बनाएं और इसे लागू करना शुरू करें। चिंता न करें, जैसे जैसे आप उच्च प्रोडक्टिविटी स्तरों पर पहुंचते हैं, आप अपनी सिस्टम को संशोधित और सुधार सकते हैं। इसके अलावा प्रोक्रेस्टिनेशन को समझना आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेगा। प्रोक्रेस्टिनेशन एक आदत है जो किसी को भी कमजोर बना सकती है, इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप क्यों प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं और प्रेरणा कैसे काम करती है। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं कि आप क्यों प्रोक्रेस्टिनेशन कर सकते हैं। पहला कारण है कि कुछ चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं, जैसे कार्य का महत्व, आपको क्या करना है और इसे कैसे पूरा करना है। इसे बदलने के लिए खुद से पूछें कि क्या आप वास्तव में मानते हैं कि कार्य महत्वपूर्ण है। यह पहचानें कि क्या यह कार्य आपको करना चाहिए। इन कारणों की पहचान करने के बाद खुद से पूछें कि अगर आपने यह कार्य पूरा नहीं किया तो आपको क्या परिणाम भुगतने होंगे। फिर सोचें कि इसे पूरा करने के बाद आपको कैसा लगेगा और यह मानकर शुरू करें कि कार्य आसान है। अगर आपको अब भी नहीं पता कि क्या करना है तो अपने पर्यवेक्षकों से अधिक जानकारी के लिए पूछें या बेहतर दृष्टिकोणों के लिए ऑनलाइन खोजें। दूसरा कारण यह है कि आपको प्रेरणा कैसे काम करती है यह नहीं पता होता और मानसिक बाधाएं होती हैं जो आपको रोकती हैं। प्रेरणा के बारे में महसूस करना नहीं है, यह कार्य पर कदम उठाने के बाद आती है। मानसिक बाधाएं भी आपके अनुशासन में बाधा डालती हैं। उदाहरण के लिए आप सोच सकते हैं कि कोई कार्य कठिन है। जब ऐसा होता है तो अपने कार्यों की सूची बनाएं और उन्हें छोटे हिस्सों में विभाजित करें ताकि आप उन पर कार्रवाई कर सकें। तीसरा कारण यह है कि आप कार्य को अच्छी तरह से करने का डर महसूस करते हैं। यह डर महसूस करना ठीक है, लेकिन इसे आपको रोकने न दें। इसके बजाय डर को मान्यता दें और कार्य को पूरा करें। ध्यान रखें कि कुछ भी हमेशा बेहतर किया जा सकता है, इसलिए असफलता या गलतियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। चौथा कारण है मानसिक कार्यभार जो आपको कार्यों से अभिभूत महसूस कराता है। इसे दूर करने के लिए सभी कार्यों को लिखें जिन्हें आपको पूरा करना है। उन्हें आसान से कठिन तक श्रेणीबद्ध करें। प्रत्येक कार्य के लिए समय आवंटित करें और जितने कार्य संभव हो उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। अब जब आपने प्रोक्रेस्टिनेशन और प्रोडक्टिविटी को समझ लिया है तो आप अपनी एकाग्रता, समय प्रबंधन और ऊर्जा स्तरों को सुधारने की रणनीतियां विकसित कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपका फ्रेम आपकी वास्तविकता के साथ मेल खाता है ताकि आप इसे प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकें। अभी तक आपने यह सीखा कि प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है और प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे रोकना है। अब हम आपके दैनिक जीवन में इन सिद्धांतों को लागू करने के व्यावहारिक तरीकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पहला कदम यह है कि आप अपने समय की ट्रैकिंग करें। एक सप्ताह के लिए अपनी सभी गतिविधियों को नोट करें और देखें कि आपका समय कहां व्यतीत हो रहा है। इसके बाद आप उन गतिविधियों की पहचान कर सकते हैं जो महत्वपूर्ण हैं और उन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जबकि अनावश्यक गतिविधियों को कम कर सकते हैं। दूसरा कदम है अपने समय को ब्लॉक्स में विभाजित करना। दिन के विभिन्न हिस्सों को अलग अलग कार्यों के लिए समर्पित करें। उदाहरण के लिए, सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान केंद्रित करने वाले कार्यों के लिए हो सकता है, जबकि दोपहर का समय मीटिंग्स और अन्य सहयोगी कार्यों के लिए हो सकता है। शाम का समय व्यक्तिगत विकास और आराम के लिए रखा जा सकता है। तीसरा कदम है अपनी प्राथमिकताओं को सेट करना। हर दिन की शुरुआत में अपनी टू डू लिस्ट तैयार करें और उन कार्यों को प्राथमिकता दें जो सबसे महत्वपूर्ण और तात्कालिक हैं। ऐसा करने से आप सुनिश्चित करेंगे कि आपके सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे हो जाएं। चौथा कदम है ब्रेक लेना। लंबे समय तक काम करने से थकान और प्रोडक्टिविटी में गिरावट हो सकती है। नियमित ब्रेक लेने से आप अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। पामोडोरो तकनीक, जिसमें 25 मिनट काम करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया जाता है, एक अच्छा तरीका हो सकता है। पांचवा कदम है ध्यान भटकाने वाले तत्वों को हटाना। सोशल मीडिया, फोन कॉल्स
और अन्य ध्यान भटकाने वाले तत्व आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकते हैं। काम करते समय इन्हें दूर रखें या सीमित करें ताकि आप पूरी तरह से अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें। छठा कदम है अपनी प्रोग्रेस को मापना। हर सप्ताह के अंत में अपनी प्रोग्रेस का मूल्यांकन करें और देखें कि आप अपने लक्ष्यों की ओर कितना आगे बढ़े हैं। जो काम कर रहा है उसे जारी रखें और जो नहीं कर रहा है उसे बदलें। आखिरकार सातवां और सबसे महत्वपूर्ण कदम है खुद के प्रति दयालु रहना। अपने आप से बहुत अधिक अपेक्षाएं न रखें और अपनी असफलताओं के लिए खुद को दोष न दें। प्रोडक्टिविटी एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। हर छोटे कदम की सराहना करें और सुधार की प्रक्रिया का आनंद लें। तो यह था सर थिबो मोरिस की किताब मास्टर योर टाइम का समरी। हमने इस किताब में बताए गए सिर्फ 2 रणनीतियों को आपको बताया है। पहला प्रोडक्टिविटी और दूसरा प्रोक्रेस्टिनेशन। हमेशा की तरह हम आपको यही सलाह देंगे कि आप इस बुक को ऑर्डर करें और पूरी बुक को नहीं तो 2 से 3 बार रीड करें। बुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। आपके समय की मास्टर बनने की यात्रा में शुभकामनाएं। धन्यवाद।